भागवत जी का दूर से दर्शन मात्र व्यक्ति के पापों को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कब सुनने मिलती है ये कथा? शास्त्र कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारो नाशं विधाय हि तदोदयते विवेका। कब सुनने मिलती है? कहा भाग्योदयेन, जब भाग्य का उदयेन उदय होता है। बहुजन्म समर्जितेनो, एक जन्म के पुण्य कर्म का नहीं, बहुजन्म बहुत सारे जन्मों के पुण्य कर्मों का जब उदय होता है, जब माता पिता की असीम अनुकंपा होती है, जब पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, जब भगवान बांके बिहारी की कृपा होती है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का ये सुअवसर हमें प्राप्त होता है। तो जब ये अवसर हमें मिले तो इस अवसर से चूकना नहीं चाहिए। नरदेह मिले का यही फल है, हिय में इतनी तो विचार ले रे। श्रुति राम कथा मुख राम का नाम, हिये पुनि राम ही धार ले रे। कर सो कर दान हिये प्रभुपाद, बिगड़ी ये दशा तो सुधार ले रे। फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं कि बहती नदी पाँव पखार ले रे। ये अवसर जीवन में बड़ी दुर्लभता से मिलता है, और जब ये अवसर मिले तो चूको मत, क्योंकि मनुष्य के जीवन में काम तो बहुत से हैं, पर ये घर गृहस्थी के जो काम हैं ये तो जिंदगी भर लगे रहेंगे या नहीं? इनका तो कभी खत्म होने का नाम नहीं है। गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये घर गृहस्थी के कार्य तो जिंदगी भर लगे रहने हैं, कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। इसलिए इस गृहस्थी के घर गृहस्थी के जंजाल को कुछ समय के लिए छोड़ दो, और जब ये हरि नाम की गाथा सुनने का अवसर मिले तो चूको मत। जब जहां जैसे समय मिले पहुंच जाओ और इस कथा को पान करो, इस कथा को सुनो, क्योंकि ये साधारण कथा नहीं है, बड़ी दुर्लभता से सुनने मिलती है। श्रीमद् भागवतीं वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को भी दुर्लभ है। इस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, लालायित रहते हैं कि कब कैसे किस समय ये कथा हमें सुनने के लिए मिल जाए। इसलिए तैयार रहना चाहिए कि जब भी मौका मिलेगा हम चूकेंगे नहीं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, सच्चिदानंद रूपायो
विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद है। सत मतलब सत्य है, चित मतलब चैतन्य रहते हैं, और आनंद मतलब हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कृष्ण को सत्य स्वरूप कहा गया, इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान, सत्य के जैसा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शास्त्र कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की सदैव विजय होती है, सत्य जीतता है। ध्यान रखिएगा, सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य को ढका जा सकता है लेकिन सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप है। चित चैतन्य है, आनंद प्रसन्न रहते हैं। देखो, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। अब जब व्यक्ति एक झूठ बोल देता है तो आप खुद सोच लो कि उस एक झूठ को छिपाने के लिए हमें अलग से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? एक झूठ बोला, उसको सही बताने के लिए 100 झूठ और बोले या नहीं बोले? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? बोलना पड़ता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ अलग से बोलने पड़ते हैं। उससे अच्छा ये है कि हम सत्य बोलें, 100 झूठ बोलने से अच्छा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हम सत्य बोलें, लेकिन शास्त्र कहते हैं प्रियम ब्रूयात, सत्य भी प्रिय बोलें। सत्य भी कैसा बोलें? प्रिय, मीठा। सत्य ऐसा ना हो कि हमारा सत्य सुनकर के कोई व्यक्ति मर जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई डिप्रेशन में चला जाए, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए हमारा सत्य सुन के। ऐसा सत्य किस काम का? सत्य बोले लेकिन वह सत्य भी प्रियम ब्रूयात, कैसा हो? प्रिय हो, मीठा हो, शुभ हो। हमने बचपन से ये सुना है कि सत्य तो कड़वा होता है, सत्य तो कटु होता है, लेकिन ऐसा सत्य भी किसी काम का नहीं जिसको सुनकर के किसी को अटैक आ जाए, कोई डिप्रेशन में चला जाए, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, किसी के प्राणों की हानि हो जाए। सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन उस सत्य में भी प्रियता होनी चाहिए, वो सत्य भी मीठा होना चाहिए। कड़वी भाषा बोलने से अच्छा है हम अच्छी सी प्यार की भाषा बोल दें, क्योंकि वाणी का तो प्रभाव पड़ता है। एक वाणी ऐसी होती है जिससे फूल भी झर सकते हैं, और एक वाणी ऐसी होती है जो बाणों का भी काम कर सकती है। फिर बाण मारने की जरूरत नहीं है, वाणी ही ऐसी है कि बाणों से ज्यादा चुभ जाएगी। इसलिए कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले लेकिन वह सत्य भी प्रिय हो, वह सत्य भी मीठा हो। भगवान कृष्ण को सत्य स्वरूप कहा गया, सच्चिदानंद सत्य स्वरूप है कृष्ण। चित चैतन्य, जो व्यक्ति सत्य बोलेगा वो चैतन्य अपने आप रहेगा, और जब व्यक्ति चैतन्य रहेगा तो उसके जीवन में आनंद की कमी नहीं रहेगी, वो आनंदित भी रहेगा।
सत्य बोलने वाला चैतन्य रहेगा, जो चैतन्य रहेगा वो आनंदित रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण को कहा गया सच्चिदानंद रूपाय। हे भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान क्या करते हैं? कहा विश्व को बनाते हैं, विश्व की रचना करते हैं, सृजन करता है, रचयिता है, बनाने वाले। विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं। रक्षा कैसे? कहा है जिस प्रकार से माता और पिता संतान की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान हम सभी की रक्षा करते हैं। विनाशाय, रक्षा करते हैं, रचना करते हैं, समय आने पर वही भगवान इस संसार का विनाश भी कर देते हैं। रचना करने वाले भी वही हैं, रक्षा करने वाले भी वही हैं और विनाश करने वाले भी वही हैं।